हेलो वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके डी ग्रुप एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की अपन डिस्कस करें तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ध्यान रखना, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अपना है वो है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना, वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया जो होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, उस पर डिपेंड करते हैं। ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में देता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, लेकिन दो प्रकार की होती है, एक होती है नियमित और एक होता है अनियंत्रित अभिक्रिया। तो ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन बात करते हैं। सेकंड में आपसे पूछा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिस्थापित किया था। मतलब जो पदार्थ का जो परमाणु जो सिद्धांत होता है वो किसने दिया था। तो ध्यान रखना, ये दिया था डाल्टन ने। इसको बोलते हैं डाल्टन का आंशिक परमाणु सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, और एक अपन बात करते हैं अवोगाद्रो। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन ए दे रखा है अवोगाद्रो। इससे रिलेटेड अपन बात करें तो अवोगाद्रो नंबर पूछता आपसे एग्जाम में, कई बार पूछता है अवोगाद्रो नंबर बताओ कौन सा होता है। तो अवोगाद्रो संख्या जो होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो होती है गाउद्रो संख्या होती है, अवोगाद्रो नंबर होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अवोगाद्रो का नंबर कौन सा होता है। तो 6 इंटू 0.322 इंटू 10⁻23 ये होते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम दे रखे, जैसे ऑप्शन ए और सी। ये होता है 746 होता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर तो 746, लेकिन यहाँ ऑप्शन दे रखा वाट और जूल। तो ध्यान रखना, वाट होता है ये अश्व शक्ति में, सब शक्ति जो होती है वो वाट में आती है, तो ये वाट ऑप्शन से आएगा, ये जूल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गिवन है, अगला क्वेश्चन गिवन है ब्रह्मांड में स्थित दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है वो होता है m1 इंटू m2 अपॉन में r²। तो ध्यान रखना, पहले एक अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट जो वैल्यू आती है वो आती है g, ये इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब गुरुत्वीय जो कांस्टेंट वैल्यू उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। उसके द्रव्यमान के योग पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान का जो योग होता है उस पर निर्भर नहीं करता ये उसके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है क्या। इससे बिल्कुल करता है, ये गुणनफल पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय नियतांक पर निर्भर करता है, उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है निम्न से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखना, अवोगाद्रो का जो नियम है गैस से संबंधित है, बॉयल का जो नियम है गैस से संबंधित है, चार्ल्स का जो नियम है वो गैस से संबंधित है, जूल का जो नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है। जूल का नियम क्या होता है, जूल का नियम होता है H इज इक्वल टू I² R अपॉन में R मल्टीप्लाई बाई T। यहाँ H का मतलब हीट है, उष्मा है, I मतलब धारा है, R मतलब रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, और T मतलब टाइम है। तो ये होता है, ये उष्मा से संबंधित होता है इसका नियम, जूल का नियम। तो जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं होगी, उष्मा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसने पूछा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना, एक ट्रिक बताता हूँ इसमें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखो आप ऐसे आ जाओ, ईट पर नाच। ठीक है, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, ईट है ना, तो टे मतलब थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, थॉमसन। तो जैसे थॉमसन इज द राइट आंसर, पहली बात हो। पे मतलब प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की किसने की, पर तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, ना मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो आप याद रखना, ईट पर नाच, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो इसने इलेक्ट्रॉन की खोज पूछी तो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
चींटी का जो डंक होता है उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो हो जाता है फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लोह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ध्यान रखना, लोह की जो कमी होती है उससे होता है रक्त अल्पता होता है, ठीक है ना। बेरी किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। याद रखना, बेरी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है, B1 की कमी से, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 9, चेचक के लिए पहला टिक्के की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, चेचक का जो टिक्का जो बनाया था सबसे पहले, तो बनाया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। अच्छा, एक आपसे कई बार एग्जाम में पूछा था कि जो अलेक्जेंडर था ना, इसने किसकी खोज की थी? तो अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ने की थी। एग्जाम में साइंस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, लेंस जो होता है वो पानी से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। लेंस कांच से बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। प्लास्टिक से बन सकता है, तो मिट्टी से कभी कांच नहीं बन, सॉरी लेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपन। इसने पूछा कि निर्वात में रोशनी की गति कितनी होती है? मतलब ये पूछना ही चाहता है कि प्रकाश की जो स्पीड होती है वो क्या होती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो लाइट की जो स्पीड होती है, प्रकाश की स्पीड होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होती है प्रकाश की चाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो 3 × 10⁸, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप याद रखना, प्रकाश की स्पीड आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा साइन आई और साइन आर का अनुपात को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसको स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है ना। साइन आई अपॉन साइन आर, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, हमेशा। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम बोलते हैं इसको। अच्छा, ये स्नेल का ये जो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है, ये हमेशा अपवर्तनांक के इक्वल होता है, ठीक है। ये अपवर्तनांक के इक्वल होता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? मतलब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा आपसे, तो याद रखना, गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है ½ mv², ½ mv²। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, टार्सल की जो हड्डियाँ होती है, टार्सल जो हड्डियाँ होती है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो टार्सल की जो हड्डी होती है वो पैरों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 पूछा है, मानव जो मूत्र का जो पीला रंग होता है किसकी वजह से होता है? तो ध्यान रखना, इस सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका कलर किसकी वजह से होता है? तो यूरोक्रोम की कमी कारण ये होता है, मूत्र का जो कलर होता है वो पीला होता है, ठीक है। आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस किए थे। आने वाली क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।